हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक और फंडामेंटल एथिकल कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहते हैं राइट, उचित या औचित्य। तो राइट और रॉन्ग ये दो आपस में बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी या अपोजिट एथिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यदि राइट को समझ लिया जाए तो रॉन्ग को ऑटोमेटिकली समझ लिया जाएगा, या आप आराम से समझ सकते हैं कि जो राइट नहीं है वो रॉन्ग है। What that is not right is wrong. So what is right, उसको आज हम लोग समझते हैं। So इस क्लास में right को एक एथिकल कॉन्सेप्ट की तरह से इस्टेब्लिश किया जाएगा। उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मेटिव एथिक्स में हम जब भी किसी ह्यूमन एक्शन, बिहेवियर या कैरेक्टर, इंटेंशन एट्सेट्रा को राइट या रॉन्ग कहते हैं तो एग्जैक्टली हम मीन क्या करते हैं, हम कहना क्या चाहते हैं कि कोई जो एक्शन है पर्टिकुलर व्यक्ति का वो राइट है। इसके द्वारा हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो राइट का मीनिंग समझते हैं आज। राइट जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड रेक्टस से बना है, और रेक्टस का मीनिंग होता है स्ट्रेट, सीधा, ठीक है। सो जैसे कि ये दिस इज रेक्टस, एक सीधी लाइन है, वो रेक्टस है, ठीक है। और उसका मेटाफोरिकल मीनिंग भी लिया जाता है एज पर रूल। सो रेक्टस मतलब एज पर रूल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो कहीं जा रहा है और रास्ता अगर वो पूछता है तो आपने उसको जो भी रास्ता बताया, आपने कहा कि ये सीधे रास्ते चले जाओ, ठीक है। तो अगर वो आपकी बात मान के इस पे चला जाता है या जो भी उसको बताया गया है वो वही करता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे रेक्टस, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने उसको ये रास्ता बताया और उसने ये रास्ता ना लेकर के वो इधर चला गया, तो जो उसको बताया गया था, जो रूल था, उस रूल को उसने ब्रेक कर दिया, रूल से अलग चला गया, तो उसको कहेंगे रॉन्ग, ठीक है। ये नॉर्मल सी जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है कि जो कुछ भी एज पर रूल होगा वो राइट होगा, ठीक है। तो आपको जो बताया जा रहा है करने को, जो कहा जा रहा है करने को, अगर वो आप कर रहे हो तो जिसने बताया है कि ऐसा करना है उसके हिसाब से आप क्या हो, राइट हो। और जिसने आपको कहा कि ऐसा करना है पर आपने वैसा नहीं किया तो उसके अकॉर्डिंग आप रॉन्ग हो। तो इसका मतलब ही है कि रॉन्ग और राइट ये दो जो मॉरल कॉन्सेप्ट्स हैं, एथिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके लिए नॉर्म्स, पैराडाइम्स और रूल्स होने बड़े ज़रूरी हैं, ठीक है। अभी वो रूल सही है कि गलत है इस पर बाद में बात करेंगे, वो दूसरा विषय होता है। लेकिन अगर रूल है, नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, या पैराडाइम्स, प्रिंसिपल्स, थियरीज, वॉट एवर यू कैन कॉल इट, जो कुछ भी है, अगर वो है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा वो राइट होगा। एंड रॉन्ग मतलब ग्रीक वर्ड रिंग से बना है, जिसका मतलब होता है क्रूकेड। सो जो कुछ भी नॉट एज पर रूल होगा दैट विल बी रॉन्ग, एंड वॉट एवर विल बी एज पर द रूल दैट विल बी राइट। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, एटिमोलॉजिकल मीनिंग है राइट और रॉन्ग वर्ड्स के। अब जैसा कि हमने जस्ट अभी बात किया कि राइट या रॉन्ग होने के लिए कुछ सर्टेन नॉर्म्स होने ज़रूरी हैं, रूल्स होने ज़रूरी हैं, जिसके अनुकूल या प्रतिकूल होने पर ही, या जिस नियम के साथ कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी होने पर ही हम किसी एक्शन या बिहेवियर को राइट और रॉन्ग कहते हैं, वो होने बड़े ज़रूरी हैं। तो इसका मतलब है कि नॉर्म्स, पैराडाइम्स या रूल्स, दे बिकम द प्री सपोजिशन ऑफ दीज मॉरल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो राइट रॉन्ग कहने के लिए ये होने ज़रूरी हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में जो किसी नियम के अनुकूल होता है या जिसकी किसी नियम से संगति होती है उसे हम राइट कहते हैं, और जो किसी नियम के प्रतिकूल होता है यानी अनुकूल नहीं होता है या फिर किसी नियम के साथ असंगत होता है उसे हम रॉन्ग कहते हैं, ठीक है। तो राइट और रॉन्ग दोनों ही किसका संकेत करते हैं, नियमों का संकेत करते हैं। नियम के साथ संगति होगी तो राइट है, असंगति होगी तो रॉन्ग है, ठीक है। अब यदि कोई नियम या मापदंड ही ना हो, मान लीजिए कि देयर इज नो नॉर्म, नो पैराडाइम, नो रूल्स, तब क्या होगा, संगति और असंगति देखेंगे किसके साथ। और जब संगति और असंगति देखने के लिए सर्टेन नॉर्म्स ही नहीं होंगे, अगर ये नॉर्म्स नहीं होंगे तो फिर राइट या रॉन्ग कहने का प्रश्न भी नहीं खड़ा होगा, ठीक है। तो अब देखिए नियम या ये जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं,
वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जो ह्यूमन स्फेयर है वो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में है। तो ये जो ह्यूमन बीइंग है इसकी लाइफ बहुत सारी चीज़ों से घिरी हुई है, ठीक है। इसका एक इकोनॉमिक लाइफ है, इसका लॉजिकल लाइफ है, इसका साइंटिफिक लाइफ है, इसका सोशल लाइफ है ना, इसका मॉरल लाइफ है, बहुत सारे स्फीयर्स हैं इसके। तो वो सारे नियम होते हैं, इकोनॉमिक्स के नियम काम कर रहे हैं हमारे ऊपर, लॉजिकल रूल्स या नॉर्म्स काम कर रहे हैं, साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो काम कर रहे हैं, मॉरल लॉज काम कर रहे हैं। तो सारे लॉज के बीच में इंसान घिरा हुआ है। तो जब भी हम राइट रॉन्ग की बात करते हैं इन सारे दृष्टिकोणों से हो सकती है, यानी कि इकोनॉमिकली कोई चीज़ राइट रॉन्ग हो सकती है, लॉजिकली कोई चीज़ राइट रॉन्ग हो सकती है, और साइंटिफिकली कोई चीज़ राइट रॉन्ग हो सकती है, मॉरली सोशली कोई चीज़ राइट रॉन्ग हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। यानी कि हमारे लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अगर कोई रूल है, कोई लॉ है, कोई प्रिंसिपल है, तो उसके साथ जो कुछ भी कंसिस्टेंसी में होगा, उसके जैसा होगा, एज पर दैट लॉ होगा, वही राइट होगा। सो आई होप कि यू गॉट द मीनिंग ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। तो उसी मॉरल नॉर्म्स और रूल्स के साथ हम क्या करते हैं, मिलान करते हैं कि हमारे जो एक्शंस हैं वो नियमों के अनुसार हो रहे हैं या उनके खिलाफ हो रहे हैं, और उसी के आधार पे हम राइट और रॉन्ग का निर्णय करते हैं, मॉरली जज करते हैं। तो मॉरल स्फेयर में मॉरल लॉज होंगे, और मॉरल लॉज या मॉरल नॉर्म्स के अनुसार कोई हम एक्शन करेंगे तो वो एक्शन राइट होगा, और अगर उसके अनुसार एक्शन नहीं करेंगे तो वो रॉन्ग होगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो मॉरल नॉर्म्स हैं, क्या हर व्यक्ति को हर समय ये कॉन्शियसली पता रहता है कि वो किस लॉ या किस नॉर्म्स के अंतर्गत काम कर रहा है? तो शायद नहीं। बहुत एक्सप्लिसिटली हम लोगों को ये पता नहीं होता है, या ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है कि वो किस लॉ के, किस मॉरल रूल के अंतर्गत कोई एक्शन कर रहा है, ठीक है। इम्प्लिसिटली हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसको पता हो, एक वेग आइडिया उसके पास हो सकता है, लेकिन बहुत क्लियर कट आइडिया लोगों को नहीं रहता है। या आप कह सकते हैं कि हर समय व्यक्ति जो है वो अवेयर नहीं रहता है इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो होता क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स का जो बिहेवियर है, जो उसका कंडक्ट है, उसका जब हम निर्णय कर लेते हैं तो उसके बाद ये ध्यान दिया जाता है कि आखिर वो एक्शन किस नियम को ध्यान में रख करके किया गया है। जैसे मान लीजिए एक ये व्यक्ति है, इसने सर्टेन एक्शंस परफॉर्म किए हैं, ठीक है। अब इस एक्शन को हम राइट कहेंगे या रॉन्ग कहेंगे, ये डिपेंड करता है कि ये एक्शन किन नॉर्म्स के अंतर्गत किया गया है, किन रूल्स के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। तो इन्हीं सब के बारे में पता लगाना एथिक्स का काम है। और ये जो कॉन्शियसनेस है इन लॉज की, इनके बारे में जो एथिसिस्ट हैं या एथिक्स के स्कॉलर्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहते हैं, बस इतना ही है। बाकी हर एक व्यक्ति जो है थोड़ा बहुत राइट रॉन्ग के परसेप्शन से काम कर रहा होता है। अब देखिए, जो नैतिक नियम होते हैं उनकी जो चेतना है, उनके बारे में जो हमारी अवेयरनेस है, वो ऐसा नहीं है कि हर समय एक जैसी रहती है या हम हर समय उसके लिए तैयार रहते हैं, अवेयर रहते हैं। क्योंकि ये नैतिक नियम इतने वेग हो जाते हैं, इतने एम्बिगुअस हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा टाइम है, हमारा स्पेस है, हमारी सिचुएशन है, इन सब पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही देश काल परिस्थिति बदली, वहाँ के नियम बदल गए। मतलब इंडिया में कुछ और मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, आप किसी और कंट्री चले गए, किसी ट्राइबल कंट्री में चले गए या किसी बहुत डेवलप्ड कंट्री में चले गए, तो वहाँ का कुछ मॉरल लॉ अलग हो गया बिल्कुल। तो आपको अचानक से शिफ्टिंग हो सकती है, कल्चरल शॉक लग सकता है, और आपको ऐसा नहीं है कि हर समय ये पता रहेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, या राइट रॉन्ग क्या है। वो आपको वहाँ के हिसाब से धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। वहाँ के रूल्स पहले आप जानेंगे, फिर रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे राइट क्या होगा, रॉन्ग क्या होगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हम इतनी बातें समझ लेते हैं राइट के बारे में कि उचित या औचित्य क्या है, तो एक चीज़ और हमें समझ लेना चाहिए, और वो ये है कि राइट रॉन्ग होने के लिए नियम ज़रूरी हैं, ठीक है। उचित क्या है,
अनुचित क्या है, उसके लिए नियम जरूरी है। और नियम क्यों बनाए जाते हैं, कोई भी नियम किसी समाज में क्यों बनाया जाता है, तो नियम बनाए जाते हैं कुछ लक्ष्य की पूर्ति के लिए। देयर आर सर्टेन आइडियल्स, उन आइडियल्स को प्राप्त करने के लिए उस समाज में बनाए जाते हैं कुछ रूल्स। ये रूल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें इन आइडियल्स को अचीव करने में, ठीक है। अब कोई भी रूल, कोई भी नॉर्म्स या स्टैंडर्ड या प्रिंसिपल बिना किसी उद्देश्य के नहीं बनाया जाता। हमेशा उनका कोई उद्देश्य होता है, उनका कोई पर्पस होता है, कोई गोल होता है, कोई एम होता है। तो नैतिक नियम भी जो होते हैं वो किसी आइडियल के लिए होते हैं। अब ये आइडियल क्या है, तो कहा गया कि ये हाईएस्ट गुड है। अब हाईएस्ट गुड क्या है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं पहले, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, ताकि आपको हाईएस्ट गुड का आइडिया लग जाए, ठीक है। हाईएस्ट गुड विच इज good in itself, intrinsically good, which is not the means for any other good, rather it is end in itself. So वो जो highest good है उसकी प्राप्ति के लिए साधन के रूप में ये rules बनाए जाते हैं, ठीक है। अब उन नियमों के पालन से ये जो हाईएस्ट गुड है या हमारे जीवन का जो अल्टीमेट गोल है वो पाया जा सकता है, ऐसा मानना है, ठीक है। इस हिसाब से राइट क्या है, राइट वो है जो इन नियमों के अनुकूल हो, जिन नियमों से परम शुभ यानी कि हाईएस्ट गुड की प्राप्ति होती हो। तो आप अब एक लाइन में कह सकते हैं कि उचित आचरण वो है जो किसी नियम के अनुकूल हो और जिस नियम से परम शुभ की प्राप्ति होती है। या फिर आप कह सकते हैं कि right actions or right conduct are those conduct or actions which are as per certain moral norms through which we can attain the highest good. So इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, या डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अनुचित आचरण क्या होगा, फिर रॉन्ग एक्शंस, रॉन्ग कंडक्ट्स किन्हें कहेंगे, जो नियमों के विरुद्ध होगा, जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा और जिससे हमें हाईएस्ट गुड या अल्टीमेट गोल की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। तो सिंपली आप समझ गए कि उचित अनुचित क्या है और उनका रिलेशन गुड के साथ कैसा है, इविल के साथ कैसा है, ठीक है, ये आप समझ गए हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि क्या इनमें कोई कैटेगरिकल डिफरेंस है, क्या कुछ ऐसा है कि इनकी कैटेगरीज हैं, इनके टाइप्स हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये जो राइट और रॉन्ग हैं उनमें भेद है, कुछ अंतर है, और उसको वो कहते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, यानी राइटनेस एंड रॉन्गनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप क्या है और इनको कैसे देखा जा सकता है, तो देखिए सबसे पहले जो व्यक्ति जो अपनी व्यक्तिगत दृष्टि से उचित होता हो, जैसे मुझे इस व्यक्ति को जो सही लगता है, ठीक है, ये इसके लिए क्या है, सब्जेक्टिवली गुड राइट है, ठीक है। सब्जेक्टिव राइटनेस कहाँ से आती है, व्यक्ति की अपनी दृष्टि से आती है। किसी भी व्यक्ति को जो सही लगता है, ठीक है, जैसे मुझे कुछ सही लग सकता है, पर जरूरी नहीं कि जो मुझे सही लगता है वो आपको भी सही लगे या किसी और को भी सही लगे। तो जो मुझे सही लगता है वो मेरी दृष्टि में, इन माई ओन पर्सपेक्टिव, दैट विल बी राइट, ठीक है। या मेरे जो लॉज होंगे, मैंने कुछ सर्टेन रूल्स बना रखे होंगे अपने जीवन में, उनके अनुसार जो भी सही होगा वो मेरे लिए उचित होगा। तो ये है सब्जेक्टिविटी इन राइटनेस एंड रॉन्गनेस, ठीक है। और ऑब्जेक्टिविटी अब आप समझ गए होंगे कि जो अपनी दृष्टि में नहीं बल्कि जो दूसरों की दृष्टि में सही या गलत होता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव राइटनेस एंड रॉन्गनेस कहते हैं, ठीक है। ये जो विचार था वो किनका था, जैसे सिजविक हुए, ग्रीन हुए, इन लोगों का ये विचार था, ठीक है। तो ग्रीन ने क्या कहा था, ग्रीन ने कहा था कि जिस भी एक्शंस में सब्जेक्टिव राइटनेस होती है उसमें ऑब्जेक्टिव राइटनेस भी होती है। ये ग्रीन का कहना था कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों राइटनेस सेम एक्शंस में होती हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और इस व्यक्ति का जो प्रयोजन है, ठीक है, प्रयोजन यानी कि मोटिव, तो मोटिव इस व्यक्ति के मोटिव की जो अच्छाई और बुराई है, यानी कि राइटनेस और रॉन्गनेस,
वो किन चीज़ों पर निर्भर करती है, तो वो कहेंगे कि इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, यानी कि रिजल्ट क्या निकलते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यदि इसके किसी का मोटिव कैसा भी हो, अगर उसका कर्म जो भी उसने किया, व्यक्ति ने किस मोटिव से किया, फिलहाल उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिलहाल ये कह रहे हैं कि अगर उसके कर्म का फल जो है, यानी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो रिजल्ट है वो खराब है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कर्म का जो प्रयोजन है, जो मोटिव है, वो भी खराब है। यानी कि किसी व्यक्ति का डजंट मैटर उसके दिमाग में कितनी अच्छी बातें चल रही हैं किसी चीज को लेके, अगर उसने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया तो वो कहते हैं कि उसके मोटिव को भी हम खराब ही मानेंगे। ठीक है, ऐसी बात कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि इसीलिए जिसमें सब्जेक्टिव राइटनेस होती है, उसमें ऑब्जेक्टिव राइटनेस भी होती है या होनी चाहिए। ठीक, अब ये जो है ये जो ग्रीन का जो सोचना था, टीएच ग्रीन का ये जो विचार है, ये सही नहीं लगता है। अगर आप भी ध्यान से सोचें तो ये ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जो कोई एक्शन होता है उसका परिणाम, उसका कॉन्सिक्वेंस या उसका रिजल्ट हमेशा हमारे मोटिव के अनुसार ही होगा, या जैसा हम सोचते हैं वैसा ही रिजल्ट आएगा, ये ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते तो बहुत अच्छा है, हमारे दिमाग में तो बहुत अच्छी चीज़ें चलती हैं, या हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, पर हमारे एक्शंस जो रिजल्ट देते हैं वो बुरे हो जाते हैं। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हम हमारे एक्शंस का परिणाम जो है, कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो खराब आ गए तो हमारे मोटिव को भी कोई खराब कह दे। समटाइम्स हम बहुत अच्छे मोटिव से काम करते हैं, हमारा मोटिव गलत नहीं होता है, लेकिन जो रिजल्ट आते हैं वो गलत हो जाते हैं। और कई बार हमारा मोटिव बहुत गलत होता है लेकिन रिजल्ट बहुत सही आ जाता है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को एक साथ लिया जाए या नहीं लिया जाए। ठीक है, क्या ये लेना सही रहेगा, क्या अब कुछ लोगों ने क्या माना कि जो जितने भी एक्शंस होते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव राइटनेस होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव राइटनेस होती है या होनी चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि जैसे कि ईश्वर है, ठीक है, गॉड, और गॉड है और ये दुनिया है, वर्ल्ड, ठीक है, तो गॉड और वर्ल्ड में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो कॉस्मॉस है, वो गॉड का ही मैनिफेस्टेशन है, उसी का रूप है। और चूंकि गॉड क्या है, गॉड गुड है, ठीक है, तो वर्ल्ड कैसा होगा, वर्ल्ड भी इन रियलिटी बुरा नहीं होगा, एविल नहीं होगा, वो भी गुड ही होगा। तो सभी वस्तुओं के जो कार्य होते हैं वो वास्तव में शुभ के लिए ही होते हैं। ठीक है, यानी सभी लोगों के कर्म वस्तुतः उचित ही हैं। मतलब हर एक व्यक्ति, आपको लग रहा है दूसरा व्यक्ति जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति से पूछिए कि आप क्या गलत समझ के कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति शुभ के लिए ही कर रहा है, मतलब वो अच्छे के लिए कर रहा है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि सभी कर्म इन रियलिटी उचित हैं, क्योंकि उन सबके जो मोटिव हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, पर ये भी ठीक नहीं लगता है। मॉरली सोचने पर देखिए आप, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार हम जानते हैं और कई बार हमारे साथ खुद भी होता है कि हमारा मोटिव हमेशा शुभ नहीं होता है। हमेशा हम लोगों के अच्छाई के बारे में, दुनिया की अच्छाई के बारे में नहीं सोचते हैं। कई बार लोग जानबूझ के भी दूसरों का बुरा करते हैं, चाह के बुरा करते हैं, गलत मोटिव से करते हैं। तो इसलिए ये सब जो बहुत सारे थिंकर्स ने सोचा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव राइटनेस रॉन्गनेस के बारे में, ये आगे जाके बहुत वेग हो जाता है और बहुत ज़्यादा पजल क्रिएट करने लगता है कि क्या माना जाए। आखिर हम अपनी दृष्टि में जो हमें सही लगता है उसको हम माने, या जो सबके लिए सही होता है, या पूरा परिणाम जो सही देता है उसको माने। तो बाद में कुछ लोगों ने कहा कि ये जो डिफरेंस है ना, ये बेकार है, ये करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो नैतिक निर्णय होते हैं, जो मॉरल जजमेंट होते हैं, वो मनुष्य के जो चरित्र हैं
या आप कह सकते हैं उनके प्रयोजन, उनके लक्ष्य इत्यादि का विचार करके किया जाता है कि उनका मोटिव क्या था, उनका एंड क्या था, और किस मीन्स के तहत उन लोगों ने काम किया, या अल्टीमेटली इंटेंशन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो इंटेंशन होता है उस पर बात कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इंटेंशन है उसको ध्यान में रख के किया जाता है, और परिणाम के आधार पे हम कर्मों का अगर नैतिक मूल्यांकन करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऑल्दो कंसिक्वेंशियलिज्म जो है एक पूरी की पूरी थियोरी है जिसमें परिणाम को ही ध्यान में रख के कार्य किया जाता है, बट स्टिल इस पर काफ़ी लोगों ने जो है प्रश्न भी उठाया है, और बहुत सारे डिबेट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। अगर सब पर बात करने लगेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट करते हुए ही हम लोग बात करेंगे। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि यदि किसी भी कर्म की जो ऑब्जेक्टिव राइटनेस है उन राइटनेस का, यानी किसी कर्म की ऑब्जेक्टिव राइटनेस का बिना ह्यूमन बींग्स के गोल या मोटिव्स के, या जिनके द्वारा हम कोई वो एक्शन करते हैं उनके विचार के अगर हम उसका मॉरल जजमेंट कर देंगे तो वो मॉरल जजमेंट गलत होगा, ठीक है। इसलिए जो ऑब्जेक्टिव राइटनेस है वो बिना सब्जेक्टिव राइटनेस के मॉरल पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम कहें कि ये जो उचित अनुचित है वो कभी भी बिल्कुल सब्जेक्टिव नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी बात को अपने मन से ही उचित समझ ले और वही उचित मान के सब कुछ करता चले, तो क्या ये सही होगा? ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ को हम सब्जेक्टिव कह दें कि जो मेरे लिए सही है बस वही सही है, और हम ऑब्जेक्टिव का या दूसरों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का, कॉन्सिक्वेंसेस का कोई ध्यान न रखें, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए अनुचित जो है उसके लिए, या उचित जो है उन सब के लिए हम किसी न किसी आदर्श या नियम की खोज करते हैं, उसकी ज़रूरत हमें महसूस होती है। और वो नियम सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, आपके पर्सनल स्पेस में, आपके प्राइवेट स्पेस में आपका कोई प्राइवेट लॉ या नियम काम कर सकता है, लेकिन इन अ सोशल स्फेयर कंप्लीटली सब्जेक्टिव माइंडसेट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्टिव रूल्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सब्जेक्टिव राइटनेस है उसका बिना ऑब्जेक्टिव राइटनेस के कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और ऑब्जेक्टिव राइटनेस का भी सब्जेक्टिविटी के साथ रिलेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली व्यक्ति को भी लगना चाहिए कि हाँ ये रूल है, मैं इस रूल को मानता हूँ, और इसके बाद हम उसको फॉलो करेंगे और राइट रॉन्ग का डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी लगती तो हैं कि वेग हो रही हैं, पर उतनी वेग है नहीं। अगर समझने की कोशिश की जाए तो आराम से समझी जा सकती हैं, ठीक है। एक और बात डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे, और वो बात है कि कुछ लोगों ने फॉर्मल और मटेरियल डिफरेंस किया था, ठीक है। तो कुछ लोगों का मानना है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये जो राइटनेस एंड रॉन्गनेस है उनको हम फॉर्मली और मटेरियली राइट रॉन्ग कह सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मली राइट का क्या मतलब है, मटेरियली राइट का क्या मतलब है? जैसे कि हर एक चीज़ में एक फॉर्म होता है, एक मैटर होता है इन अरिस्टोटेलियन टर्मिनोलॉजी, उसी तरीके से ये कहते हैं कि किसी भी एक्शन में दो चीज़ें होती हैं, उस एक्शन का एक फॉर्म होता है और उस एक्शन का एक मैटर होता है, ठीक है। तो इस मेटाफर से अगर समझेंगे तो हम ठीक से समझ सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि यदि कोई एक्शन, ठीक है, गुड मोटिव से किया जाए, उसका मोटिव शुभ हो, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि इस एक्शन का चूंकि मोटिव शुभ है, गुड है, इसलिए ये एक्शन क्या है, ये फॉर्मली राइट है, ठीक है, आकारिक दृष्टि से उचित है। इसको आकारिक कह सकते हैं आप, मटेरियल को हम लोग वास्तविक कह सकते हैं, फॉर्मली को हम लोग या फॉर्मल को आकारिक कह सकते हैं। तो जब मोटिव अच्छा हो, ठीक है, गुड मूड से, गुड इंटेंशन के साथ जब कोई काम किया जाता है तो वो एक्शन फॉर्मली गुड कहलाता है। और ये क्या कि यदि किसी कर्म का जो फल है इससे एक रिजल्ट भी तो निकलेगा, अगर वो रिजल्ट भी गुड है, अच्छा रिजल्ट है, तो वो मटीरियली राइट है, ठीक है। तो मटीरियली राइट और फॉर्मली राइट का मतलब है कि कोई एक्शन मोटिव गुड था, उसके साथ किया गया और रिजल्ट भी उसने गुड दिया। पर यह भी पॉसिबल है कि कोई एक्शन फॉर्मली गुड हो और मटीरियली बैड हो, या फिर वाइसी वर्सा, मटीरियली गुड हो और फॉर्मली बैड हो, ये भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आप छत पे खड़े हैं और नीचे कोई भिखारी अगर जा रहा है,
आप उसकी मदद करना चाहते हैं. नाउ योर मोटिव इज गुड, यू वॉन्ट टू गिव सम मनी टू द बेगर. अब आप क्या करते हैं, ऊपर से 10 का सिक्का फेंकते हैं. ठीक है, आपको लगता है कि आपका निशाना बहुत सही है, उसके कटोरे में जाके गिरेगा. तो फॉर्मली तो राइट है आपका एक्शन, लेकिन आपने जैसे ही सिक्का फेंका, सिक्का उसके कटोरे में न जा करके उसके सर पे लग गया और मे बी उसके सर पे चोट आ गई. अब आपके एक्शन का जो रिजल्ट था वो गुड नहीं हुआ, वो बैड हो गया. तो मटीरियली नॉट राइट. ठीक है, तो इसका मतलब है कि मटीरियली रॉन्ग हो गया और फॉर्मली राइट हो गया. अब मान लीजिए कि आपका मोटिव गलत होता, आप चाहते कि उस बेगर को सिक्का मार के घायल कर दें और आपने सिक्का फेंका और संयोग से कोइंसिडेंटली वो सिक्का जाके उसके कटोरे में गिर गया. तो क्या हुआ, रिजल्ट अच्छा आ गया, पर आपका मोटिव कैसा था, ठीक नहीं था. तो फॉर्मली वो क्या था, रॉन्ग था. मटीरियली वो क्या था, राइट था. तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्शन फॉर्मली मटीरियली दोनों से राइट हो, फॉर्मली मटीरियली दोनों से रॉन्ग हो, या फिर फॉर्मली राइट हो मटीरियली रॉन्ग हो, या फिर फॉर्मली रॉन्ग हो मटीरियली राइट हो. ठीक है, तो ये 4 सेट बन सकते हैं आपके. तो इस तरीके से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मिडिवल थिंकर्स ने सोचा था और वो लोग इस पर खूब बात करते थे कि मॉरल पर्सपेक्टिव से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. पर बाद में आके अभी मॉडर्न टाइम में, कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में या रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर अब ऐसा हो रहा है कि मॉरल स्फेयर में जो एक्शंस के रिजल्ट होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनको धीरे धीरे लोग नैतिक जो मापदंड हैं उसकी तरह से नहीं लेते, या आप यूँ कह सकते हैं कि मॉरली जज करने के लिए किसी के एक्शन को अब उसके रिजल्ट्स को ज़्यादा नहीं देखा जाता है, बल्कि उसके मोटिव, उसके इंटेंशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है. और इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी हद तक देखा जा सकता है. इंडियन कॉन्टेक्स्ट अक्सर जो है वो मन से क्या आप चाहते थे, आप किस भावना से काम करते हैं, उसको भावना कह सकते हैं आप. ठीक है, तो कौन सी भावना के साथ आप कर्म करते हैं वो भावना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो मोटिव आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, न कि रिजल्ट फाइनली क्या आया. तो फाइनली मुझे लगता है कि राइट को यहाँ पर रोकना चाहिए. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो यू कैन कमेंट एंड आस्क मी. बाकी नेक्स्ट जो एथिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. टिल देन टेक केयर एवरीवन. थैंक यू.